खान, तुम्हें जितनी फोर्स चाहिए ले जाओ, लेकिन राणा हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। अगर वो रिटेलिएट करे तो गोली मार दो उस साले को। मैं तुम्हें परमिशन देता हूं। डोंट वरी सर, आई विल डू माय बेस्ट। ये क्या बदतमीजी है? छोड़। पुलिस लॉकअप से छूट गया तो तू समझता है कि तू बच जाएगा? पुलिस वाले ने चूड़ियां पहन रखी है, समझता क्या अपने आप को? लॉकअप से फरार होने का मतलब क्या होता है अभी पता था। एसपी पति ने मेरे भाई को जान से मारा है। आज मैं उसके पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। अंदर ही है ना? यहां से भाग के कहीं नहीं जा सकती। खत्म कर दो। तुमने मेरे परिवार पर हमला किया है। तूने हमसे पंगा लिया है एसपी। मैं तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मेरा नाम टाइगर है। तेरी ये जंजीरें भी मुझे रोक नहीं सकती। मैं जब चाहूंगा भाग जाऊंगा यहाँ से। टाइगर, तुम्हें मेरी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। साहब, कमिश्नर साहब का फोन है। तेरे जैसे कई एसपी देखे हैं मैंने। आ गया मेरा पैगाम। हेलो एसपी अरुण, मैं कमिश्नर अजीत सिंह बोल रहा हूं। कही सर। टाइगर नाम के आदमी को तुमने बेवजह लॉकअप में बंद कर दिया है। मैं चाहता हूं तुम उसे छोड़ दो। उसे छोड़ने का फैसला तो अदालत ही करेगी सर। फैसला तो हम कर चुके हैं, तुम छोड़ दो उसे। आई एम सॉरी सर। हेलो, कैसे कमिश्नर हो तुम?
एक एसपी ने तुम्हारा हुक्म रद्द कर दिया। तू परेशान मत हो यार। परेशान तो तुम हो जाओगे अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो। एक भाई का गम अब तक भुला नहीं पाया हूं। इस बार अगर मेरे भाई टाइगर को कुछ हो गया हो तो इस धरती पर अनर्थ हो जाएगा। तुम शांत रहो यार, मैं कुछ करता हूं। हेलो। सुनो खान, मैं कमिश्नर अजीत सिंह बोल रहा हूं। हाँ सर बोलिए। देखो, एसपी अरुण ने टाइगर नाम के आदमी को तुम्हारे लॉकअप में अपनी जाती दुश्मनी की वजह से बंद करके रखा है। मैं चाहता हूं तुम उसे छोड़ दो। हेलो, इज इट क्लियर खान? हेलो, आर यू देयर? हेलो हेलो खान, हेलो। हमसे भूल हो गए कि हम तुम्हारे पास चले आए। भाई के प्यार ने हमें कमजोर बना दिया था। ठहरो सिकंदर, तुम्हारा भाई मेरा भाई है यार। मैं खुद छुड़ा कर लाऊंगा उसे। सर आप? तुम जैसे रिस्पॉन्सिबल इंस्पेक्टर की वजह से पुलिस कमिश्नर को यहां ना पड़ा। फोन नीचे रखने का मतलब जान सकता हूं मैं? मतलब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं सर। शट अप। आज एसपी अरुण के घर पर हमला हुआ है, कल आपके घर पर हो सकता है, परसों किसी और पुलिस ऑफिसर के घर पर हो सकता है। अपनी औकात में रहो। एक इंस्पेक्टर की अहमियत कमिश्नर की नजर में एक चींटी से ज्यादा नहीं है। कभी कभी चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है सर। इंस्पेक्टर, हमें अच्छी शिक्षा दीजिए सर। ईमानदारी और वफादारी के रास्ते पर चलना सिखाइए, बेईमानी और मजबूरी के नहीं। अपनी भाषणबाजी बंद करो और टाइगर को लॉकअप से छोड़ दो। मैं एसपी अरुण की इजाजत के बिना कुछ नहीं कर सकता। एसपी अरुण बड़ा है या मैं? खैर, उसको तो मैं छुड़वा ही लूंगा। नाउ यू गो टू माय ऑफिस एंड वेट फॉर माय इंस्ट्रक्शन। दिस इज एन ऑर्डर। जी हाँ 1 मिनट। भाई कमिश्नर का फोन। भाई मान गए कमिश्नर, दाद देते हैं तेरी मर्दानगी की। कोई तो शेर को सवा शेर मिला। यार, दोस्ती तो दो तरफा होती है। फिर तुम भी तो हमारे इतने काम आते रहते हो। यार एक बात बताओ, ये 10 लाख रुपए भिजवाने की क्या जरूरत थी? ये एसपी अरुण से दुश्मनी का तोहफा है हमारी तरफ से। रख लो, बुढ़ापे में काम आएगा। एसपी अरुण का तो मैं वैसे भी काम तमाम ही करने वाला हूं। चलो ओके, बाय। मेरे ऑर्डर के बिना सिकंदर के भाई को रिहा करने की हिम्मत कैसे की आपने? इज्जत से बात करो, मैं तुमसे सीनियर हूं। इज्जत? किस बात की इज्जत कमिश्नर? जिंदगी भर गुंडों और बदमाशों को पनाह देते आ रहे हो, कानून से खिलवाड़ करते आ रहे हो, इज्जत की बात करते हो? मैं तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा। अपने कैरियर की सोचो कमिश्नर। मेरा कैरियर तुम क्या बर्बाद करोगे? तुम चाहते क्या हो? तुम्हें ठीक करना चाहता हूं कमिश्नर, और मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। आज तक तो आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके, अब क्या बिगाड़ेंगे? अब बहुत हो गया एसपी, इससे ज्यादा कुछ मत बोलना। गोली मार दोगे? हाँ? ये लो। तुम धमका रहे हो मुझे? धमका नहीं रहा, समझा रहा हूं। अपने आप को बदल लो कमिश्नर, वरना किसी दिन कोई पुलिस डिपार्टमेंट का सरफिरा गोली मारकर चला जाएगा। एक मशवरा और देता हूं कमिश्नर, ये जो बातचीत हम दोनों के बीच में हुई है, इसे अपने तक ही रखना। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। छी। अरे भाई, ये हमारी कुड़ियों को क्या हो गया है? एक मामूली सा एसपी कमिश्नर और पुलिस की इतनी बड़ी बेइज्जती कर गया। कमिश्नर के मुंह पे नहीं, हम सब के मुंह पे तमाचा मारा उसने। अब क्या किया जाए? होम मिनिस्टर का खास आदमी जो ठहरा,
अरे फिक्र न कर, जिक्र न कर। मेरा नाम भी धर्मदास है। अब देखते जाना, देखते जाओ। आज ही चीफ मिनिस्टर के पास जाकर इस सर फिरे एसपी अरुण का ट्रांसफर करवा दूंगा। नहीं धर्मदास नहीं, मैं ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता। जब देखो गलत काम लेकर मेरे पास आ जाते हो। एक मामूली सी ऑफिसर के लिए आप मुझे नाराज कर रहे हैं? मुझे? एसपी अरुण इस शहर की नाक है, डिपार्टमेंट की इज्जत है वो। डिपार्टमेंट से पार्टी नहीं चलती, वोटों से चलती है, वोटों से। फिर सिकंदर के पास पूरे 2 लाख वोट हैं और फिर इलेक्शन के वक्त यही एक मोहरा है मेरे पास फर्जी वोट दिलवाने का, समझे? वाह क्या ऊंचे विचार हैं। अरे अपने आप को सुधार लो, वरना इन बदमाशों के चक्कर में अपनी इज्जत खराब करवा लोगे। इज्जत तो आज ही खराब हो जाएगी अगर आपने मेरी बात ना मानी तो। मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा? जो जी में आए करो, मैं ये तुम्हारी बात हरगिज नहीं मान सकता। देखिए कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप के तेवर बदल रहे हैं। ये बात मत भूलिए कि मेरे पास 40 एमएलए हैं। 40 एमएलए से काम नहीं चलता, मेजॉरिटी चाहिए और वो मेरे पास है। जिस मेजॉरिटी की आप बात कर रहे हैं ना सीएम साहब, हो सकता है कल वो मेजॉरिटी आपके पास रहे या ना रहे, समझे आप? फिर भी ये रूपचंद नहीं बिकेगा। मैंने बड़े बड़ों को बिकते देखा है सीएम साहब। अगर आज आपके पास तख्त है तो हो सकता है कल आपके पास तख्ता भी ना हो, समझे आप? एक्सक्यूज मी सर, कई लोग बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। फिक्र न कर, फिक्र न कर। तुम अपने आप को पॉलिटिक्स की दुनिया का बादशाह समझते थे। गए थे पुलिस ऑफिसर की कुर्सी खिसकवाने, खुद की कुर्सी खिसक गई। मेरे जख्मों पर और नमक मत छिड़को। अपमान का ऐसा जहर पिया है आज मैंने जो तेजाब बनकर मेरे खून की रगों में जल रहा है। ओ, हमारे हाथों अपने दुश्मनों की चिता जलवाने वाला आज खुद जल रहा है। हमने तुम्हारे लिए जो इतना सब किया उसका क्या फायदा? एक पुलिस ऑफिसर की तुम बदली तक नहीं करवा सके। तुम कहने के चाहते हो हैं? क्या आज तक मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। बेकार हो तुम। छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर मेरा दोस्त है। खास दोस्त है तुम्हारा, दुश्मन है वो। जलील करके कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया तुझे। मुझे अपनी जिल्लत का बदला लेना है सिकंदर। उस चीफ मिनिस्टर को मेरे रास्ते से हटा दो। वो चीफ मिनिस्टर मर जाएगा, उसकी जगह चीफ मिनिस्टर बनेगा तुम्हारा दोस्त धर्मदास। मेरे पास 40 एमएलए हैं। फिर शहर पर हुक्म चलेगा तुम्हारा और कलम की स्याही चलेगी मेरी। फिर सारे शहर को, सारी स्टेट को जुल्म और सितम के समुद्र में डुबो देंगे। देखो सिकंदर, तुम चाहो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास दिमाग है। ए मदारी, क्या है? इमली दादा को जानता है? इमली? अबे इमली दादा बोल, दादा इमली दादा। दादा? अबे दादा नहीं, इमली दादा को जानता है क्या तू? हैं? बता कहाँ है वो, बता। वो मैं अबे मैं बकरे की तरह क्या कर रहा है? यही है इमली दादा। इमली अरे दादा, अरे इमली दादा, अरे इमली दादा, आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। आपके चरण कहाँ है? ये आता है। अरे तो चरण दिखाओ ना। अरे दादा क्या हुआ? ये पाँव गया हुआ है और हाथ एक गया हुआ है। ये ठीक है? अब बिल्कुल ठीक है दादा। अरे इसी की तो तलाश थी, आपको कब से ढूंढ रहा हूँ दादा। आए हाय, आप मिल गए, मेरे भाग्य खुल गए। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। कम क्या है? कम कुछ नहीं सर, ये एक छोटा सा तोहफा है। लीजिए हाथ में। ये तो गया हुआ, कोई बात नहीं, इसमें ले लीजिए, ले लीजिए। ये 10,000 रुपए हैं। दरअसल काम क्या है कि हमारा एक पड़ोसी है मनमौजी है, कल दिवाली का दिन है सर, उसके घर पर अपने शुभ कदम रख दीजिए ताकि वो बर्बाद हो जाए। वो बर्बाद होगा, मैं आबाद हो जाऊंगा। आबाद? मेरा मतलब है सर,
उसकी बीवी के साथ मेरा टिन टिन आप समझ गए ना? वो बर्बाद होगा, घर से बेघर होगा, घर छोड़कर चला जाएगा तो बीवी दादा, इमली दादा, लोग आपको चक्के खट्टे होते हैं, मैं मीठा होना चाहता हूँ। कर देंगे ना? मैं फिर आऊंगा और दूंगा। हैं? कर दांगा वो जा वाह, जियो इमली दादा की जय, इमली दादा की जय। जाओ हो गया। अरे नमस्कार मनमौजी साहब, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ। घर में सब ठीक ठाक? कामकाज कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा है। ज्यादा दिन नहीं रहेगा क्या? मेरा मतलब घर में बाल बच्चे ठीक हैं? अरे बाल की क्या बात करते हो, बच्चे ठीक हैं। अरे वाह वाह, अच्छा ये बताइए हाँ। भाभी कैसी हैं? बहुत अच्छी है। अरे मेरा प्यार दीजिएगा। और मेरी भाभी कैसी है? बस आप ही को याद करती है। मेरा बहुत बहुत प्यार देना। जरूर आप ही का दूंगा। पक्का? पक्का पक्का। नमस्कार नमस्कार, चलिए चलिए, पिटेंगे ये। हे मदारी, मदारी, हाँ। 1 मिनट अपने कूले नीचे कर। मदारी, क्या मदारी, क्या मदारी? ओए, मैं इमली दादा हूँ। इमली दादा? हाँ। अरे इमली दादा, बैठो बैठो। इमली मदारी दादा पहला आया, मदारी दूसरा है मदारी। बैठ। वो काम क्या है? इमली दादा, एक छोटा सा काम है। और 10 होए? वो क्या है, आपके पास वो टाई वाला सूट वाला आदमी आया था ना, हाँ। वो मेरा पड़ोसी है। हाँ। उसकी बीवी के साथ मेरा इश्क हो गया। हाँ? वो क्या है कि कल दिवाली है ना दादा, हाँ। कल आपके चरण उसके घर में पड़ जाएंगे, हाँ। तो उसका दिवाला निकल जाएगा और मेरी दिवाली हो जाएगी। उसके दिवाला निकलने से वो घर छोड़ के चला जाएगा और उसकी बीवी मेरे पास आ जाएगी। मेरी असली दिवाली हो जाएगी दादा। सत्यानाश हो। दादा ये 100 रुपए रख लो। दादा काम हो जाएगा ना? काम हो जाएगा, चल जा। पक्का? लिख के दूं? इमली दादा की जय, इमली दादा की जय, जय इमली दादा की। ओ ऊपर वाले तेरी जय। ये नीचे देख रहा है क्या हो रहा है? अरे खुद की बीवी तो संभलती नहीं है, पड़ोसियों की बीवी पटाने चले हैं। एसीपी करण, उम्मीद करता हूं हमारे साथ पूरी वफादारी निभाओगे। नमक जो आपका खा रहा हूं, वफादारी तो निभानी ही पड़ेगी। अरे नमक तो तुम सरकार का भी खाते हो भाई। बेशक, मगर जिसका जितना नमक खाएंगे उतनी ही वफादारी निभाएंगे। वैसे सरकार तनख्वाह देती है वर्दी का बोझ उठाने के लिए, घर चलाने की तनख्वाह तो सिकंदर के घर से आती है। वैसे भी एसपी अरुण तिनके की तरह मेरी आंख में खटक रहा था। अब एक तीर से 2 शिकार होंगे। सीएम को आप मारेंगे, एसपी को मैं सस्पेंड करवाऊंगा। सिकंदर, मैंने पता लगा लिया है, चीफ मिनिस्टर आज फंक्शन के लिए मेरठ सिटी जा रहा है। भैया, मैंने सारा प्लान बना लिया है। ईश्वर ने चाहा तो हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे।